अल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीअ वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्बतुहु व तअज़ुम कब्बतुहु व यकुन मअबुहु लल हुस्न तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़ादर अरबाब अक़्ल व दानिश, पढ़े लिखे इलाक़े के पढ़े लिखे मोमिनों, मैंने इस बाबरकत मुक़द्दस ज़िक्र व बयां के लिए सूरह मुबारक तलाक़ की एक आय मुबारक को सरदामे सुखन करार दिया। कुरान मैं पढ़ूँगा, तवज्जो आप करेंगे, आयत मैं पढ़ूँगा, फ़ैसले आप करेंगे। मेरा मिशन है जब तक ज़िंदा हूँ कि ये जो मेरे सामने जवान नौजवान भाई बच्चे बैठे हुए हैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इनके दिलों में इतनी आयतें बसा दूँ कि जब ये सामने वाले से बात करें तो कुरान की आयत बोले, झूठे की रिवायत ना बोले। मूड खराब तो नहीं है, हाथ खुले रहे और सर उठे रहे। कहानी नहीं कुरान, टाइम कम है और मेरे पास आयतें ज्यादा है। भाई मैं नहीं कहता कि हाथ खोलो, सूरह तौबा में तुम्हारा अल्लाह कहता है अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बअज़ुहुम मिन बअज़ यामुरूना बिल मुनकर व यनहूना अनिल मारूफ व यक़बिज़ूना अयदियहुम। अल्लाह कहता है ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अपने दोनों हाथ बांध लेते हैं। हाथ मुनाफिक बांधता है, मोमिन नहीं बांधेगा। ये सलामत रहे। अब ये अब हाथ खोल गए, सर उठा लेना। आयत मैं पढ़ रहा हूँ, फैसले तुम करोगे। कहानी नहीं कुरान, डाइजेस्ट नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान। कदर भाई कमाल हो गया। फरमान इलाही है, कलाम इलाही है, भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है, बताने वाले मोहम्मद है, बचाने वाले आले मोहम्मद है। ये आप सलामत रहे, आप सलाम। पाक परवरदिगार, पाक पंजतन के सर के पीछे वालों का मूड खराब है। भाई मैं कुरान सुनाने आया हूँ, मैं कहानियां सुनाने नहीं आया। पूरी ताकत से कुरान सुनो और सुनाओ, कुरान सुनाओ भाइयों को। भाई कमाल हो गया। क़द अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला। अल्लाह कहता सुनो, मैंने मोहम्मद को जिक्र बना के नाज़िल किया। मैंने आप सलामत रहे, मैंने मोहम्मद को, मैंने भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता है मैंने मोहम्मद को जिक्र बना के नाज़िल किया। अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने मोहम्मद को तेरी तरह पैदा किया। मेरा मोहम्मद कुरान वाला मोहम्मद। अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने मोहम्मद को तेरी तरह 12 रबीउल अव्वल के दिन पैदा किया। नहीं, मैंने मोहम्मद को जिक्र बना के नाज़िल किया। अक्ल के अंधों, बेगैरतों, नबी के दुश्मनों, नाज़िल वही होगा जो पहले मौजूद हो। आप सलामत रहे। नाज़िल वही हो, मूड तो नहीं खराब हुआ। नाज़िल वही होगा जो पहले मौजूद हो।
मोहम्मद को बनाया पहले, बना भाई कमाल हो गया, मोहम्मद को बनाया पहले, भेजा आदम के बाद, नूह के बाद, इब्राहिम के बाद, मूसा के बाद, ईसा के बाद। मालिक जब तूने मोहम्मद को पहले बनाया तो फिर पहले भेज दे, ये आखिर में क्यों भेजता है? काम या जोहरी आयत पढ़ सूरह फुरकान 25वां सूरा, हुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। मैं अल्लाह वो हूँ जो हवाओं को पहले भेजता हूँ। जाओ हवाएं जाओ और जाकर खुशखबरी सुनाओ कि हमारे पीछे बारिश रहमत बन के आ रही है। आदम से ईसा तक हवाएं बन के आए, मेरा मोहम्मद रहमत बन के आया। आप सलामत है, मूड तो नहीं खराब हुआ भाई? कमाल हो गया, मेरे साथ रहना। अब आयतें शुरू हो रही है, आयतें शुरू। मेरा मोहम्मद कुरान वाला मोहम्मद, मेरा मोहम्मद कुरान वाला मोहम्मद। यहूदी नस्ल के छिछोरे लोगों को क्या मालूम हमारा मोहम्मद क्या है? आप जी ये सलामत रहे। अब मैं आया तो पीछे वालों का मूड खराब है भाई, पीछे जो हाथ ना बांधना। मेरे पाक नबी का जिक्र है कुरान से भाई, मेरे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। सूरह निसा 14 सूरा, उसकी फिनिशिंग आखिरी आयत है, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। अल्लाह कहता सुनो, मैंने मोहम्मद को तेरे पास दलील बनाकर भेजा, मैंने मोहम्मद को तेरे पास दलील बनाकर भेजा। मैं अल्लाह दावा हूँ, मेरा मोहम्मद दलील है। मैं अल्लाह दावा हूँ, मेरा मोहम्मद दलील है। अब अक्ल के अंधों, मोहम्मद है दलील, अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील, अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील, अल्लाह है दावा। हैदराबाद के काले कोट वालों से, कराची के हाई कोर्ट के वकीलों से पूछो कि दावा उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक दलील जिंदा रहे। मूड तो नहीं खराब हुआ? अल्लाह है दावा, मोहब्बत है दलील, अल्लाह है भाई। इसकी आवाज जहां पे थी वहीं पे करें, इसकी आवाज कब ना करना। अल्लाह है दावा, मोहम्मद है दलील। कमाल हो गया, दावा टिका हुआ है दलील पर। जब तक दलील जिंदा है दावा जिंदा है। अगर मोहम्मद मर गया तो तौहीद खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत बड़ी बात की है, आप सलामत रहे भाई। कमाल हो गया। कहते हैं मुझे बड़े पढ़े लिखे लोग, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के मुसलमान यही कहते हैं, मुसलमानों का अकीदा बता रहा हूँ, मोमिनों का नहीं। कहने भाई हुजूर तो आए थे 14 सदियाँ पहले। मुसलमानों का अकीदा, हुजूर आए थे 14 सदियाँ पहले, मैसेंजर ऑफ गॉड था, खुदा का पैगाम लेके आया, कुरान दे के चला गया। अब हम मदीने जाकर क्या करें? मिट्टी का ढेर है, कब्र में तो कुछ नहीं होगा, इसलिए क्या आया चला गया, खत्म हो गया। अकल के अंधे, हुजूर मर गए और तू जिंदा है। अच्छा भाई आप सलामत रहे। मुझे नहीं पता कि मटियारी के आप सलामत रहे। मुझे नहीं पता कि मटियारी के मुसलमानों का अकीदा क्या है, मुझे नहीं पता भाई। मैं कराची से आया मटियारी, अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गया। हर एक के दोस्त होते हैं, हर शहर में होते हैं, तुम्हारे भी कराची में होंगे। मैं कराची से आया मटियारी, अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गया। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, तवज्जो, अपने दोस्त के घर पहुंचा, मैंने देखा मेरे दोस्त पे सफेद चादर पड़ी हुई है और चारों तरफ लोग खड़े हैं। मैं अपने दोस्त के पास आया और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने कहा अमजद जौहरी तेरा दोस्त मर गया। मैंने फिर अपने दोस्त को कहा अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने कहा अमजद जौहरी तेरा दोस्त मर गया।
वाले अस्सलाम वालेकुम। भाई कमाल हो गया, मुझसे कहने लगे अमजद जौहरी पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, स्क्रू ढीला हो गया है, ये मरे हुए को सलाम कर रहे हो तो अकल के अंधे। अगर मोहम्मद मर गया तो ये नमाज में उसे सलाम क्यों कर रहे हो? भाई कमाल हो गया, मूड तो नहीं खराब हुआ? ये सारे नमाज पढ़ने वाले बैठे हैं, भाई कमाल हो गया। नमाज में क्या बोलते हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी आप पर सलाम हो। बड़े बेगैरत हो, ज़बान पे नबी हाजिर है, दिल में नबी गायब है। मूड खराब हो गया, पीछे वालों का मूड खराब है। आप जी ये सलामत रहे। भाई मैं कुरान सुनाने आया हूँ, कहानियां नहीं है मेरे पास। भाई कमाल, जबान पे नबी हाजिर है, दिल में नबी गायब है। अच्छा भी ठहर जाओ, एक बात पूछ रहा हूँ मैं, जितने फिरके हैं ना मुसलमानों के, 73 के 73 फिरके, सबकी नमाज तो एक ही है ना? सारे नमाज खत्म करते हैं सलाम पे। नमाज का आखिरी जुमले क्या है? सलाम। भाई कमाल हो गया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज खत्म करनी है तो नबी को सलाम करना होगा, नमाज खत्म करनी है तो नबी को सलाम करना होगा। यानी नमाज खत्म नहीं होगी जब तक नबी को सलाम ना करो। और ये मुसलमान भूल गया कि जब मेरा मोहम्मद सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए निकलता तो पहले सैयदा के दरवाजे पे आकर सलामत रहे। पाक परवरदिगार उठते हुए हाथों किसी का मोहताज न करे। सुन्नी शिया दोनों भाइयों ने लिखा कि जब मेरा मोहम्मद सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए अपने हुजरे से निकलता तो पहले सैयदा के दरवाजे पे आता और कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अहले बैत तुम पर सलाम हो, अहले बैत तुम पर सलाम हो। फिर जाके मेरा नबी नमाज पढ़ाता तो नबी ने सलाम सैयदा को पहले किया, नमाज बाद में पढ़ी। सलाम पहले किया, नमाज बाद में पढ़ी। अब मुझे माफ करना, तेरी नमाज खत्म नहीं होती जब तक नबी को सलाम न करे, और नबी की नमाज शुरू नहीं होती जब तक फातिमा को सलाम न करे। सलामत रहा, मूड तो नहीं खराब हुआ? अच्छा भाई कमाल हो गया। बड़े 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 पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। देखो तुमने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना है ना? मूसा, ईसा, दाऊद, इन सबका नबियों का नाम सुना है। हर एक पे किताबें आई हैं। मूसा पे तौरात, ईसा पे इंजील, दाऊद पे ज़बूर। लेकिन इस मजलिस की कसम खा के कहता हो, मूसा और है, तौरात और है, इंजील और है, ईसा और है, ज़बूर और है, दाऊद और है। अकेला है पूरी कायनात में, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। मूड खराब तो नहीं हुआ मेरा वो जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, कैसा कुरान वैसा मोहम्मद। मालिक तेरा कुरान कैसा है? क्या पढ़ सूरह नाम, अब आयतें शुरू हो रही है, घबराना नहीं। वला रद्दुल वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने सारा इल्म कुरान में लिखा, हमने सारा इल्म कुरान में लिख दिया। और अब हमारा मोहम्मद वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, मेरे मोहम्मद कायनात में जो कुछ था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया।
जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। मालिक मालिक भाई कमाल हो गया, सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। अब इतना और बता दे, गॉड पालनहार अल्लाह खुदा परमेश्वर, एक बात और बता दे कि सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में, क्या मोहम्मद के अलावा कोई और भी है? ये बटियारी के मोमिन कुरान सुने बगैर नहीं मानेंगे। इन्हें कुरान से बता दे क्या मोहम्मद के अलावा कोई और भी है जिसके पास पूरी कायनात का इल्म हो, पूरी किताब का इल्म हो? कामयाब जौहरी पढ़ सूरह रात 13वां सूरा, उसकी आखिरी आयत, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे मोहम्मद तेरी गवाही के लिए दो काफी है, एक मैं अल्लाह काफी हूँ, दूसरा व मन इंदहु इल्मुल किताब, वो मन काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मन काफी है, कौन काफी है? वमन इंदहु इल्मुल किताब, एक मन है जिसके पास अल्लाह का पूरी किताब का इल्म है। मेरे मोहम्मद तेरी गवाही के लिए दो काफी है, एक मैं अल्लाह काफी हूँ और एक वो मन काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मालिक ये मन है कौन? क्या पढ़ सूरह मरियम 19वां सूरा, ला यमलिकुन शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा। अल्लाह कहता जाओ कयामत में तुझे कोई नहीं बख्शवाएगा, इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, बस एक मन है जिसने तेरी बख्शिश का वादा हमसे पहले ही ले लिया। थक तो नहीं गए? थक गए तो छोड़ देता हूं। एक मन है जो कयामत में बख्शवाएगा, चाहे जो जवान नौजवान बैठे। आयतल कुर्सी तो याद है ना, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अल्लाह कहता किसमें दम है, किसकी मजाल है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे, बस वही मन करेगा जिसे हमने इजाजत दी है। तो मन है जो बख्शवाएगा। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया। कामयाब जौहरी सुना इनको सूरह ताहा, व खशअतल अस्वातु लिर्रहमान यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़न लहु अर्रहमान व रज़िया लहु क़ौला। अल्लाह कहता है मेरी पेशी में जब सबकी ज़बानें बंद होंगी, सबकी ज़बानें काँप रही होगी, सबकी बोलती बंद होगी, तो तुम्हारी तरफ से वो मन बोलेगा जिसकी ज़बान मेरी ज़बान होगी। कुरान सुना रहा हूँ, हाथ ना बांधना। मन है जो अल्लाह की ज़बान है, मन है जो क़यामत में तुम्हें बख्शवाएगा। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया। कामयाब जौहरी पढ़ सूरह रहमान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह कहता है ज़मीन पे सारे फना हो जाएंगे, बस वो मन बाकी रहेगा जो अल्लाह का चेहरा है। आप जिए, आप जिए, आप सलामत रहे। भाई आयतें सुना रहा हूँ, और आप जी सलामत रहे। अब आयतों को अपने अकीदों में बांधो। ये कुरान है, कहानी नहीं है। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया। मटियारी के मोमिन मुझे घूर घूर के देख रहे कि ये मन है कौन? कामयाब जौहरी सुना सूरह हदीद, वले यअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु रुसुलहु बिल गैब। एक मन है जो पर्दे में छुपकर रसूलों की मदद करता है। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया। क्या पढ़ सूरह बकर, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। एक मन है जो बिस्तर पे लेट के अल्लाह की मर्जी खरीद रहा है। मालिक मटियारी के मोमिन मुझे घूर घूर के देख रहे, इन्हें तेरे कुरान का मन समझ में नहीं आ रहा। कामयाब जौहरी तू हट जा। मेरे मोहम्मद मटियारी के मोमिनों को खुले मैदान में लाओ और मन समझा दो। मन कुल तो मौला
मैं आपके मुसाफिर नवाजी का शुक्रगुजार। ये कुरान का मन है, इसे अपने मन में बसा लो, अल्लाह मन की मुरादों को पूरा कर देगा। मन है। मैं शुक्रगुजार। सुल्तान साहब, आप इधर आके तशरीफ ले आते, करीब आ जाते, खुशी होती अगर करीब आ जाते। मैं शुक्रगुजार। मैं आपके मुसाफिर नवाजी का शुक्रगुजार। बड़े पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब हुआ भाई, कमाल हो गया। मन है जो बख्शवाएगा, मन है जो कब्र में आएगा। कौन आएगा? मन है जो कब्र में आएगा। अब हमसे ना कहा करो कि नमाज पढ़ो वरना कब्र में सांप आएगा, रोजे रखो वरना कब्र में सांप आएगा, हज करो वरना कब्र में सांप आएगा। भाई हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम हज भी करते हैं, हम ज़ियारतें भी करते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम खुम्स भी निकालते हैं। हमारी कब्र में सांप नहीं आएगा, हमारी कब्र में हमारा मौला आएगा। और अगर तुम्हें जिद है कि सांप आएगा तो बिल्कुल आएगा, जहां पहले आया होगा। ये सांप बड़ी नामुराद चीज है, इससे जवान भी डरता है और बूढ़ा भी डरता है। जवान भी डरता है और बूढ़ा भी डरता है। गर्मियों में निकलता है, सर्दियों में छुपा रहता है। पता नहीं हिजरत सर्दी में हुई थी या गर्मी में। मूड खराब हो गया। ये सांप है, नामुराद चीज है। और मेरे पाक नबी की हदीस है कि इन्नल्लाह युहिब्बुश शजाअ वलौ बिक़त्ल हय्यतिन। अल्लाह बहादुरी को पसंद करता है, चाहे वो सांप को मार ही के क्यों ना हो। तो सांप से जवान भी डरे, बूढ़ा भी डरे, जवान भी डरे, बूढ़ा भी डरे, लेकिन नहीं डरता तो बच्चा नहीं डरता। यानी बूढ़ा सांप को देख के अपना मन छोड़ देता है और बच्चा सांप का मुंह तोड़ देता है। घबराए तो नहीं मेरे भाई, परेशान तो नहीं हो रहे। मैं दामन बयान को समेट रहा हूँ, लेकिन मूड ना खराब करना। तो मन है जो बख्शवाएगा। कौन बख्शवाएगा? कौन बख्शवाएगा? मन बख्शवाएगा। मन है जो कब्र में आएगा, और मन है जो बख्शवाएगा। मन है जो अल्लाह का चेहरा है, मन है जो अल्लाह की जबान है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि वो कौन है जो अल्लाह का चेहरा है? मूड खराब हो गया। कौन है जो अल्लाह का चेहरा है? कौन है जो अल्लाह का चेहरा है? भाई कायनात में अकेला है। आंखें देखी ऐनुल्लाह, चेहरा देखा वजहुल्लाह, जबान देखी लिसानुल्लाह, हाथ देखे यदुल्लाह। तो इतना कुछ तो अली में पहले से लगा हुआ है। वजहुल्लाह, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, उज़ुनुल्लाह, लिसानुल्लाह। हमने एक वलीउल्लाह कह दिया, तुम्हें मौत आ गई। पीछे जो अली के चाहने वाले बैठे हैं, मेरे नबी के कलमा को भाई हाथ उठेंगे तो आगे बढ़ूंगा। अब फैसला तो तुम करोगे। भाई ये जो ऐनुल्लाह वजहुल्लाह है ना, ये सिर्फ हम नहीं कहते। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हजरत फारूक की खिलाफत का जमाना है, हज का मौसम है। अली ने एक आदमी को देखा और उसे थप्पड़ मारा, चपेड़ मारी, उसे तमाचा मारा। भाई वो लोगों की नामूस पे, वो शख्स लोगों की नामूस पे बुरी निगाह डाल रहा था, बुरी नजर से देख रहा था। अली ने देखा, उसे थप्पड़ मारा, तमाचा मारा। हजरत फारूक की खिलाफत का जमाना है। वो थप्पड़ वाला आदमी रोता हुआ चला। हजरत फारूक
निगाह पड़ी, क्या थप्पड़ वाले इधर, ये तेरे चेहरे पे निशान कैसा, तेरे आंख में आंसू कैसे, क्या खलीफतुल मुस्लिमीन मुझे अली ने मारा है, अब अली का हाथ है निशान तो बनेगा। हजरत फारूक थप्पड़ वाले आदमी को लेके आए अली के पास कि चलो चल के अली से पूछते हैं। हजरत फारूक आए अली के पास, कहा या अली आपने ऐसे थप्पड़ मारा? कहने लगे, मेरे मौला ने कहा हाँ मैंने मारा थप्पड़, हाँ मैंने मारा थप्पड़। कहा या अली क्यों मारा? कहा भाई ये लोगों की नामूस पे बुरी नजर डाल रहा था इसलिए मैंने ऐसे तमाचा मारा। हजरत फारूक का जुमला याद रखना, मुड़े थप्पड़ वाले आदमी की तरफ और कहने लगे मैं क्या करूं, यदुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, अब ये रज़ी अल्लाह क्या करे? नारे विलायत, आखिरी मर्द नारे विलायत, नारे विलायत, यज्बा हो कि नारा है कितने अब याद रहेगा ना तुम्हें। किताब का नाम है फतहुल कदीर, अरबी में है ये किताब, और दूसरी किताब शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुतज़िली रहमतुल्लाह अलैह। दोनों किताब के लिखने वाले हमारे घर के नहीं है। वड्डा माड़ू वड्डियों गालियों, वड्डे लोग थे वड्डियां गल्ला, बड़े लोगों की बड़ी बात है। भाई कमाल हो गया, जब माड़ू बड़ा है तो बात तो छोटी नहीं करेगा ना। हजरत फारूक की निगाह में अली यदुल्लाह भी है, अली यदुल्लाह भी है, कम से कम हजरत फारूक जितना अकीदा तो रखा करो। आप सलामत रहे। मैंने ठंडो आदम में तेरा सफर को एक जुमला कहा था कि भाई हम सबका एहतराम करते हैं, हमने कभी सहाबी की तौहीन नहीं की, लेकिन हम पर इल्जाम यही लगता है कि इनकी मजलिस में ना जाना ये सहाबियों पे तबर्रा करते हैं, इनकी मातमदारी में ना जाना ये सहाबियों को बुरा कहते हैं, इनके जुलूसों में ना जाना ये सहाबियों पे तबर्रा करते हैं। और मैंने ठंडो आदम में कहा था बहुत बड़े इज्तिमा से कि इस मिंबर की कसम, मुझे काबे की कसम, मुझे कुरान की कसम, मुझे पाक नबी की कसम, मुझे पाक आले नबी की कसम कि हम सहाबी को बुरा नहीं कहते। हमारी जाने कुर्बान रसूल के मुखलिस सहाबा पर जुमला मेरा है। मैंने कहा था इस जुमले को ना भूलना। हमारी पॉलिसी यह है कि जो सहाबी को बुरा कहे उस पे 100 बार लानत, और जो बुरे को सहाबी कहे उस पे 1000 बार लानत। मैं शुक्रगुजार, मूड तो नहीं खराब हुआ, अच्छा भाई कमाल हो गया। बड़े बड़े पढ़े लिखे, एक ऐनुल्लाह वजहुल्लाह लिसानुल्लाह उज़ुनुल्लाह यदुल्लाह, इतना कुछ तो पहले से लगा हुआ है। हमने एक वलीउल्लाह कह दिया, आपको मौत पड़ गई। कहने लगा भाई ये कुरान में कहाँ लिखा है, ये कुरान में अली वलीउल्लाह लिखा कहाँ है? तो मैं उनसे पूछता हूँ तू लिखा मान लेता है? मूड खराब हो गया। अच्छा भाई आपने भी देखा, हमने भी देखा, तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने इस्लामाबाद जाते हुए भी देखा, तुमने भी देखा होगा, यहाँ पे भी देखा होगा, मैंने कराची में भी देखा। क्या देखा कि बंदर जो है, बंदर वो इंसानों जैसी हरकत करता है नहीं, सिगरेट भी पिएगा, हाथ भी मिलाएगा, सारे काम करता है, कुछ भी कर ले इंसान तो नहीं बन सकता ना। अच्छा अब बंदर बाहर के मुल्कों में बंदर गाड़ी भी चला लेता है और टाइपिंग भी कर लेता है। उसको लेटर दो टाइप करके दे देगा, बंदर को लेटर दो वो तुम्हें टाइप करके दे देगा। लेकिन बंदर से कहो कि लेटर पढ़ के सुनाए तो वो फाड़ के फेंक देगा। बंदर क्या जाने तहरीर की कीमत।
गुजार। तो भाई ऐसे तो नहीं सजाने दूंगा, बात तो मुकम्मल करनी है ना मुझे, कर दूं बात मुकम्मल। ये हमसे पूछते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल जाते हो ना, स्कूल पूछते हैं नहीं पूछते कि तुम्हारा कलमा अली वलीउल्लाह कुरान में कहाँ लिखा है? पूछते नहीं पूछते? पूछते भाई, कमाल हो गया। तो अब तुम उनसे पूछा करो मेरी तरफ से कि तुम लिखा मान लेते हो, और अगर लिखा मान लेते हो तो कल जब मेरा नबी कलम मांग रहा था मौत, अच्छा अब मुझे नहीं पता, पढ़े लिखे बैठे हैं कि हमसे पूछते हैं भाई लोग कि कुरान में अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है, तो मेरी पूरी मजलिस भूल जाना, मैं ढूंढ के तुम्हारे लिए आयत लाया हूँ। हाथ ना बांधना, अब मैं आयत दे रहा हूँ, मेरी पूरी मजलिस भूल जाना, लेकिन इस आयत को याद रखना कि कुरान में अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा है। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। थक गए तो छोड़ देता हूँ भाई, मोबाइल उठा लिए आप, अगर मोबाइल वीडियो बनाओ, वीडियो तो बन रही है भाई, मैं तो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बड़े लिखे लोग और बड़े काम का जुमले, भाई कमाल हो गया। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ पाक हो गए, लोटा भी आ गया, बिस्तर भी आ गया। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अब खोलो कुरान, सूरह फतह 48वां सूरा। अल्लाह बोला, इज़ जअलल्लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यतल जाहिलिय्यत फ़अन्ज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अलज़महुम कलिमतत तक़वा कानू हक़्क़ बिहा व अलैहा। अल्लाह कहता है, सुनो मोमिनो सुनो, हमने एक कलमा और दिया। माने कौन सा कलमा? अलज़महुम कलिमतत तक़वा, उस कलमे का नाम है कलमा तक़वा। मालिक ये किसे दिया? का आयत पढ़, कानू हक़्क़ बिहा व अलैहा। ये कलमा तक़वा सिर्फ मोमिनों के लिए है। अब अली वलीउल्लाह कह के देखो, मुसलमान अलग हो जाएगा, मोमिन अलग हो जाएगा। कमाल हो गया, मूड तो नहीं खराब हुआ? मूड ना खराब करना। बड़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले, भाई कमाल हो गया। मेरी तरह मुतवज्जे रहना। अब खत्म हो रही है मेरी बात, खत्म हो रही बात। एक छोटी सी आयत और पढ़ दूं छोटी सी आयतुल कुर्सी है ना, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। किसकी मजाल है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे? इल्ला बिइज़्निह, वही करेगा जिसे मैंने इजाजत दी है, हर एक नहीं करेगा। अच्छा, अब उसी आयतुल कुर्सी में अल्लाह कहता, मूड ना खराब करना, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। भाई मेरे भाई पढ़ रहे हैं आयत, पढ़े लिखे मोमिन बैठे हुए हैं, भाई कुरान क्यों ना पढ़ें? तुमने कुरान हाफिज कुरान से थोड़ी लिया है, तुमने कुरान वो हाफिज कुरान से लिया है। बस खत्म हो रही है मेरी बात, लेकिन ये आयत सुन लो। अल्लाह कहता, अल्लाह, मूड तो नहीं खराब हुआ, मूड ना खराब करना, और अभी हाथ ना बांधना। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह कहता है, मैं मोमिनों का वली हूँ, युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। मैं मोमिनों को निकालता हूँ ज़ुलुमात से और लाता हूँ नूर की तरफ। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं भाई, कमाल हो गया। पढ़ूं? अल्लाह मोमिनों का वली है,
मोमिनों को ज़ुलुमात से निकालता है, नूर की तरफ लाता है। ज़ुलुमात पता किसे कहते हैं? ज़ुलुमत एक अंधेरा, ज़ुलुमतैन दो अंधेरे, ज़ुलुमात कम अज कम 3 अंधेरे। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, अरबी जानता हूँ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। नारे हैदरी, 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 हैदरी। बिस्मिल्लाह। वाह वाह। बस मैंने दामन बयान को समेट दिया है? ये बात तो मुकम्मल हो रही है। शायर आले इमरान तशरीफ ले आए और मैं फर्जंद हजरत इमरान पे गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मूड खराब ना करना, मूड खराब है, मूड ना खराब करना। बड़े 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 काम के जुमले। ज़ुल्मत एक अंधेरा, ज़ुल्मत एक अंधेरा, ज़ुल्मतैन दो अंधेरे, वाहिद तस्निया जमा। तालिब इल्म हूँ, अदबियात अरब से आशना हूँ, वाहिद तस्निया जमा। ज़ुल्मत एक अंधेरा, ज़ुल्मतैन दो अंधेरे, ज़ुलुमात कम अज कम 3 अंधेरे। अल्लाह कहता है मैं मोमिनों को 3 अंधेरों से निकालता हूँ और चौथे नूर की तरफ लाता हूँ। मालिक ये मटियारी के मोमिन टेंशन में आ गए, इनके ये 3 अंधेरे समझ में नहीं आ रहे। काम ये जोरी सुना दे इनको, बता दे इनको कि ये 3 अंधेरे क्या है। पहला अंधेरा मुशरिक का अंधेरा, दूसरा अंधेरा काफिर का अंधेरा, तीसरा अंधेरा मुनाफिक का अंधेरा। तो अगर मुशरिक को भगाना है कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर काफिर को भगाना है कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अगर मुनाफिक को भगाना है तो कहना पड़ेगा अली और वलीउल्लाह। छोटी सी आयत पर खत्म हो गई बात। मैं आपका शुक्रगुजार, आप परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े आपके हवाज शरैया को पूरा करे। मूड तो नहीं खराब हो। एक आयत छोटी सी पढ़ दूं छोटी सी आयत। मन है जो कब्र में आएगा, मन है जो बख्शवाएगा। पेशियां 2 हैं, पेशी एक नहीं है, पेशी 2 है। पहली पेशी का नाम है कब्र, दूसरी पेशी का नाम है हशर। अगर मूड खराब हो गया तो छोड़ देता हूं, जा रहा हूं मैं। एक छोटी सी आयत है, पहली पेशी के लिए आयत सुना दी मैंने कि मन है जो कब्र में आएगा। अब दूसरी पेशी के लिए छोटी सी आयत सुना दूं दूसरी पेशी के लिए। सूरह काफ में अल्लाह कहता मैं कुरान तुम्हें ना सुनाऊं तो क्या पड़ोस में जाके सुनाऊं? हाथ ना बांधना। मजलिस का फैसला इस आयत पे हो रहा है। अल्लाह कहता सूरह काफ में वजात कुल्लु नफ्सिन माहा साइक़ुन व शहीद। अल्लाह कहता है क़यामत में मैं हर एक को उसके हकाने वाले के साथ बुलाऊंगा। क़यामत में हर एक को हकाने वाले के साथ बुलाऊंगा। हकाने वाला नबी अपनी उम्मत के साथ होगा। साइक़ कहते हैं हकाने वाले को, साइक़ कहते हैं हकाने वाले को। सिंधी में कहते हैं थनार, सिंधी में कहते हैं थनार। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, पीछे वालों का मूड खराब हो गया। हाथ बांध लिया, हाथ ना बांधना, हाथ खुले रहे। सिंधी में कहते हैं थनार। अल्लाह कहता है सारे नबी आदम से ईसा तक कयामत के मैदान में थनार होंगे, पीछे से हकाएंगे, उम्मत आगे आगे होगी। हकाने वाले नबी पीछे पीछे होंगे, उनकी उम्मत आगे आगे होगी। और मेरा पाक मोहम्मद कहता है सुन्नी शिया दोनों किताबों में, या अली अंता कायदुल गुर्रल मुहज्जलीन, अली कयामत के दिन तू आगे होगा, तेरे चाहने वाले तेरे पीछे होंगे। मूड खराब हो गया, हाथ बांध लिया। ये जुमला कहूँ, जुमला मुकम्मल करूँ, कंप्लीट करूँ या छोड़ दूँ? कंप्लीट करूँ या छोड़ दूँ? जल्दी बताओ। आखिरी फैसला हो रहा है। अल्लाह कहता है कयामत में सारे नबी हकाने वाले थनार पीछे पीछे, उनकी उम्मत आगे आगे, और मेरा पाक मोहम्मद
मोहम्मद कहता है कयामत में अली आगे होगा, चाहने वाले पीछे होंगे। मैंने हाथों को जोड़ लिया अपने पाक नबी के सामने। ए जाने कायनात, ए रूह कायनात, ए अक्ल अव्वल, ए खल्क अव्वल, ए खुल्क अव्वल, ए साहिब लौलाक, ये अल्लाह ने उलट क्यों किया? कयामत के मैदान में नबियों को पीछे रखा, उम्मतों को आगे रखा, अली को आगे रखा, चाहने वालों को पीछे रखा। काम या जोहरी अल्लाह को नबियों के उनकी उम्मत पे यकीन नहीं है कि कब नबी को पीछे से छोड़ के भाग जाए, लेकिन अली के चाहने वाले पे इतना यकीन है ये जन्नत छोड़ देगा, अपने मौला को नहीं छोड़ेगा। आपको महफूज रखे, मूड खराब तो नहीं हुआ? तो फैसला क्या हुआ? कयामत में जल्दी में खत्म हो गई बात। कयामत में कौन बख्शवाएगा? जल्दी बताओ मटियारी के मोमिनो, आप सलामत रहे। पाक परवरदिगार उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। कयामत में कौन बख्शवाएगा? कौन बख्शवाएगा? मन बख्शवाएगा जो अल्लाह का चेहरा है, जो अल्लाह की जबान है। तो एक ही तो कायनात में मिला भाई, हाथ ना बांधना, अकेला एक ही है। आंखें देखी ऐनुल्लाह, चेहरा देखा वजहुल्लाह, जबान देखी लिसानुल्लाह, हाथ देखे यदुल्लाह। जिधर से अली को देखा अल्लाह ही का जलवा नजर आया। आंखें अल्लाह ले गया, चेहरा अल्लाह ले गया, जबान अली की अल्लाह ले गया, हाथ अली के अल्लाह ले गया। अल्लाह के प्यारे नबी, आपका सारा अली अल्लाह उठा के ले गया। अब आप क्या करेंगे? काम जारी खामोश। लहमो का लहमियानी, दमो का दमियानी, अज़मो का अज़मियानी, रूह का रूहियानी, नफ्सों का नफ्सियानी। अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली की हड्डियां मेरी हड्डियां, अली का खून मेरा खून। आधा अली खुदा ले गया, आधा नबी ले गया। अली से दुश्मनी करोगे, आधी लानत खुदा के तरफ से, आगे नबी की तरफ से। मोहम्मद सल्लल्लाहु मैं आपके मुसाफिर नवाजी का शुक्रगुजार। मैं आपका शुक्रगुजार। मैंने दामन बयान को समेट दिया। अली का पहला काम सजदा, हुसैन का आखिरी काम सजदा। गर्दन जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। चादर जाती है जाए, नाना का दीन बच जाए। बस आपकी सदाएं बुलंद हो गई। शौकत साहब तशरीफ फरमा है, तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, 2-3 जुमले हैं। खुदा तुम्हें आबाद रखे। हामिद इब्ने मुस्लिम कहता है अनसा कुल्ला शे, मैं करबला की हर चीज भूल सकता हूँ, हर चीज भूल सकता हूँ, लेकिन ज़ैनब बिन्त अली को नहीं भूल सकता। एक बीबी थी, हमीद कहता है कि जब शाम गरीबा में कोहराम मचा और खेमों में आग लगी, तो खेमे जलते हुए खेमे से बाहर आती है, फिर खेमे में जाती है, फिर बाहर आती है, फिर खेमे में जाती है। उसके जिस्म की चादर सुर्ख रंग की थी। हमीद कहता है इसके जिस्म की चादर सुर्ख रंग की थी, लाल रंग की थी। मैं सोचने लगा कि बनी हाशिम की बीबियां लाल चादर नहीं ओढ़ती, ये कौन बीबी है कि जो सुर्ख चादर ओढ़े हुई है? किसी ने मेरे बीमार इमाम से पूछा, मौला शाम गरीबा में जलते हुए खेमों से
वो बीबी कौन थी जो सुर्ख चादर पहन के निकली? मेरे बीमार इमाम ने चीख मारी। का पूछने वाले तूने मेरा जिगर काट दिया। अरे वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। उसने हाथ जोड़े, कहा मौला ये शाम गरीबा में सुर्ख चादर क्यों ओढ़ी? सज्जाद ने चीख मारी, कहा मेरे चाहने वाले चादर तो सफेद थी लेकिन जब अकबर के लाशे पे गिरी है तो सुर्ख चादर जवान खून से। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप खुदा आपको महफूज रखे, तुम्हारे घरों को आबाद रखे। उन जलते हुए खैमों के सदक़े में लुटा हुआ काफिला जब शाम के मनहूस बाजार में दाखिल हुआ तो मेरा बीमार इमाम कहता है कि जानते हो हमें कैसे शाम के बाजार में फिराया गया? आताऊना बेहबालिन वरबतूना कल अगनाम, कुछ रस्सियां लाई गई और हमें मवेशियों की तरह बांधा गया। किसी का गला, किसी के हाथ, किसी के पैर, और घसीटते हुए लेके चले जैसा मवेशी को लेके जाते हैं। जुमला सुनना मेरे दोस्तों, आगे आगे परचम लहराने वाले हैं, उनके पीछे शादियाना बजाने वाले हैं, उनके पीछे वो नेज़े हैं जिनकी अनियों पे सर बंधे हुए हैं, उनके पीछे मेरा बीमार इमाम, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। सुन लिया जुमला? और अब जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। रावी कहता है कि मेरी आंखों ने देखा कि एक नाका एक मकान के करीब आके रोका जिसकी छत नीची थी, और उस नाके पे अकेले अली की बड़ी बेटी ज़ैनब थी। हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, गोद में एक 3.5-4 साल की बच्ची थी। जुमला सुनना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। कुछ बूढ़ी औरतें छत पे खड़ी थी, बीबियों पे अफसोस कर रही थी कि खुदा मालूम ये किस्मत के मारे कौन हैं जो शाम के इस मनहूस बाजार में लाए गए। बीबियों के चेहरे बालों से छुपे हुए थे। जुमला सुनना, बीबियां वो जो ऊपर खड़ी थी छत पे, काफिले वालों से हमदर्दी कर रही थी। सकीना ने देखा कि ये बूढ़ी औरतें हमसे हमदर्दी कर रही हैं, हमसे अफसोस कर रही हैं। अपना नन्ना सर बुलंद किया, कहा फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, बस मुझे एक घूंट पानी चाहिए। बूढ़ी औरत के कान में आवाज गई, उसने छत से पुकार के कहा बीबी मत घबराओ, मैं तुम्हारी बच्ची के लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। सुन लिया जुमला? उस बूढ़ी औरत ने जामे आब लिया, उसमें पानी भरा, नीचे उतर के आई, शहजादी ज़ैनब के पास आई, कहने लगी बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला दो, तेरी बच्ची बड़ी प्यासी मालूम देती है, इसे पानी पिला दो। और देख बीबी, जब तेरी बच्ची पानी पी ले तो मेरे पाक नबी की हदीस है कि अगर कोई यतीम दुआ मांगे तो वो फौरन पूरी हो जाती है। जब तेरी बच्ची पानी पी ले तो इससे मेरे लिए दुआ मंगवा देना। जुमला सुनोगे? ज़ैनब ने रोक दिया, कहा बेटी सकीना पानी बाद में पीना, पहले इस बूढ़ी औरत के लिए दुआ मांग दे। सखी बाप की बेटी है ना सकीना, उस बाप की बेटी है जिसने राहिब को 7 बेटे अता किए, उस बाप की बेटी है। जामे आप बच्ची ने रख दिया, अपने नन्हे हाथ बुलंद किए, कहा ए बूढ़ी औरत तेरी पहली तमन्ना क्या है, तेरी पहली दुआ क्या है? उसने हाथ जोड़े, कहा बीबी मेरी पहली तमन्ना यह है मेरा शौहर परदेश में है, दुआ करो खैरियत से वतन पलट के आ जाए। बच्ची ने दुआ मांगी, कहा ए बूढ़ी औरत तेरी दूसरी तमन्ना क्या है? उसने हाथ जोड़े, कहा बीबी मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि मेरे भी तेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह उन्हें तेरी तरह यतीम न करे, तेरी तरह वो बाजार में फिराए ना जाए, तेरी तरह उनके तमाशे ना पड़े, तेरी तरह उनकी पालियां नोची ना जाए, तेरी तरह उनके कुर्ते के दामन में आग न लगे। बच्ची ने हाथ बुलंद किए, रोते हुए, जुमला सुनना, रोते हुए सकीना ने कहा कि परवरदिगारा इसके बच्चे मेरी तरह यतीम ना हो, मेरी तरह बाजार में तमाशे ना खाए, मेरी तरह उनके कुर्ते के दामन में आग न लगे। कहा बूढ़ी औरत
मेरी तीसरी तमन्ना क्या है? जुमला सुनोगे, आखिरी जुमला। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़े, कहा बीबी मेरी आखिरी और सबसे अहम तमन्ना यह है कि अल्लाह मुझे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब करे। बस मेरे दोस्तों, जैसे ही मदीने का नाम आया, ज़ैनब ने सर उठाया। ऐ बूढ़ी औरत, तेरा मदीने से क्या रिश्ता है? तू मदीने क्यों जाना चाहती है? तेरा मदीने से क्या ताल्लुक है? जुमला सुनोगे बूढ़ी औरत का, कहा बीबी मैंने 5 साल अपनी शहजादी ज़ैनब की कनीज़ी की है। मैंने 5 साल अपनी शहजादी ज़ैनब की कनीज़ी की है। मैं मदीने जाऊंगी, बीबी की कदम बोसी करूंगी, मौला हुसैन की ज़ियारत करूंगी। ज़ैनब ने कहा बूढ़ी औरत है ज़ईफ़ा, अगर वो मदीने वाली बीबी इस बाजार में आ जाए तो तू उसे पहचान लेगी। बूढ़ी औरत को जलाल आ गया, क्या बीबी अपनी ज़बान को लगाम दे। अरे कहाँ वो कायनात की मलका, कहाँ ये शाम का बाजार, कहाँ वो फातिमा की बेटी, कहाँ ये शाम का मनहूस बाजार। ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, उम्मे हबीबा अब आपने भी हमें नहीं पहचानते। अरे अगर ज़ैनब को देखना है तो मुझे गरीब को देख ले, अगर हुसैन को देखना है तो वो लोग क्या देना। सल्लल्लाहु अलैहि अय्यतुहा सिद्दीक़तु शहीदा, सल्लल्लाहु अलैहि अय्यतुहल मज़लूमा, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन।